अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ क्योंकि टूरी फूड एंड ट्रैवल पे मैं रेगुलर वीडियो डाल नहीं पाता। उम्मीद है आप मुझे दरगुजर करेंगे। तो मैं आपको अपना एक छोटा सा गार्डन दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैंने अपने लिए एक छोटी सी खेती बाड़ी सेट की हुई है, जिसमें मैं टमाटर, खीरे, टिंडे और कद्दू और इस किस्म के हर्ब्स और चिलीज़ ये सब उगाता हूँ। तो उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। ये जी मार्च का एंड है जब मैंने सीडिंग की थी, और ये जी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं 2 हफ्तों के बाद। तो ये अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उम्मीद है आगे जाके मैं अप्रैल में इसको, डिपेंड करता है मौसम पे, इनको आउटडोर प्लांट करूँगा। तो उम्मीद है आप लोग इंजॉय करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपके साथ ये प्रोजेक्ट लेके चलूँ। उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे कि मैं इस किस्म की वीडियो आगे भी बनाता रहूँ। ये वीडियो खासकर उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो कि खास करके बाहर मुल्कों में रहते हैं और उनके पास एक छोटा सा गार्डन होता है और वो अपने लिए कुछ वहाँ पे उगाना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगी। तो आइए जी वीडियो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जी आज 5 मई है। ये मैंने आउटडोर प्लांट कर लिए हैं टमाटर। लेकिन मुझे ख़तरा अभी भी है कि हो सकता है रात को टेम्परेचर माइनस चला जाए किसी रात, तो जिसकी वजह से ये पौधे मर सकते हैं। बेस्ट टाइम ये होता है कि जब आपको यकीन हो जाए कि रात का टेम्परेचर अब +8 से ऊपर ही होगा, फिर आपने इसको आउटडोर लगाना है। तो ये मैं रिस्क ले रहा हूँ कि क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, तो उम्मीद है कि रात को भी टेम्परेचर सही होगा। दिन को तो वैसे भी यहाँ पे 18-20 आजकल चल रहा है, तो उम्मीद है ये कभी भी 10 से अब नीचे नहीं गिरेगा, तो इन पौधों को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये मैंने टमाटर लगा लिए हैं बाहर, जिसको मैंने सीडिंग की थी तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले। और ये जी देखें, ये इंडोर भी टमाटर लगाए हैं। ये अब काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा अच्छा है, इनको अवेलेबल है। तो अभी भी बहुत ये टमाटर बचे हुए हैं, ये हम मैं नेबर्स को या किसी दोस्तों को दूंगा। अब इनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से बहुत से को तो मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास ये जो जगह है काफ़ी जगह है। तो पिछले साल मैंने खीरे इस वाले में उगाए थे, तो इस साल इसमें नहीं उगाऊंगा क्योंकि उनकी जो बीमारियां होती हैं ना पिछले साल वाली, वो ज़मीन में रह जाती हैं। तो जब दोबारा आप कुकम्बर लगाओगे ना खीरे, तो वो बीमारियां उनमें आ जाती हैं फिर, जिसकी वजह से वो जो फसल होती है वो ख़राब होती है। तो इस साल मेरा प्रोग्राम है कि इस जगह पे मैं लगाऊंगा खीरे, और यहाँ पे लगाऊंगा जो वो टींडे शींडे नहीं होते वो वाले, और टमाटर लगाऊंगा। तो आप जब आपके पास जगह छोटी हो ना, तो आपने हमेशा मिक्सअप करना होता है। एक ही जगह पे बार बार वही मतलब है कि प्लांटेशन नहीं करनी, वरना वो पिछली साल की बीमारी उसमें आ जाती हैं। तो जी ये चक्कर है फ़िलहाल। अभी इंतज़ार करूँगा, इंशाल्लाह ये 1-1.5 महीने में बड़े हो जाएंगे। तो ये मैंने स्टिक भी लगा लिए हैं क्योंकि ये बहुत भारी हो जाते हैं, फिर इनको बांधना पड़ता है। तो अभी भी यहाँ पे मैंने लगाने हैं, और कुकम्बर के लिए भी स्टिक लगाने हैं। कुकम्बर अभी थोड़ा सा अर्ली है क्योंकि मौसम उनको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर उसमें इवन +5 +10 भी हो ना, तब भी वो मर सकते हैं। पौधा मतलब ख़राब हो सकता है, मर सकता है। तो ये मैं बाद में करूँगा। तो अभी क्योंकि वो जो टमाटर मैं कह रहा हूँ मैंने थोड़ा सा अर्ली लगाए हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो टमाटर के पौधे लगाऊंगा ना, वो तकरीबन मैं हफ़्ता 10 दिन बाद लगाऊंगा कि मुझे कम्प्लीटली श्योर हो जाए कि अब टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो ये चक्कर है जी। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये पहले अंदर थे तो बड़ा सही उनको टेम्परेचर मिल रहा था। ये जो है ना, ये लहसुन है, गार्लिक। अब पता नहीं कैसा होगा ये, मैंने उस दिन चेक किया था, थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है बड़ा होने में। और ये जो है जी, ये मिर्चियाँ हैं। फ़िलहाल मैंने इनको यहाँ पे रख दिया क्योंकि वो अंदर जगह नहीं है। तो अभी ये यहाँ से सब कुछ निकालूंगा, फारिग होंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये बैग रह जाएंगे। अभी मैंने 3 बैग यहाँ पे अंदर और रखने हैं। हाँ, और हर बैग में मैंने 2-2 टमाटर लगाने हैं।
तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में कोई 14-16 पौधे टमाटरों के इधर होंगे, और ये तकरीबन 30 एक पौधे मैंने यहाँ पे लगाने हैं। तो जिसकी जो प्रोडक्शन होगी तो वो यारों दोस्तों के भी काम आएगी, नेबर्स के भी काम आएगी, और मैं भी फिर इतना स्टॉक कर पाऊँगा कि मैं वो उसको सारा साल यूज़ करूँगा। और मैं अक्सर उनको फिर क्या कहते हैं, उनको ड्राई भी करता हूँ। तो ड्राई टोमेटो उसमें ऑलिव ऑयल और गार्लिक डाल देता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ, फिर वो चलते रहते हैं। तो वो बड़े टेस्टी होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। ये जी पुदीना है, और बड़ा हेल्दी नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। ये एक ही दफ़ा उगाया था, हर साल मतलब है कि ये पुदीना उग जाता है। और मुझे लगता है कि इस साल मैंने इसके ये जो रूट्स होते हैं ना, इनके रूट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको काट देना है, खाली करना है और दोबारा से डाल देना है। अगर आप पुदीने को यहाँ पे लगाएंगे किसी और जगह पे, तो वो फिर ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इनके रूट बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और नए नए मुख्तलिफ़ जगहों से निकलने शुरू हो जाते हैं पुदीना। तो ये फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसीलिए मैंने इसको एक इस प्लास्टिक, ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, इसमें रखा है कि ये कंट्रोल से बाहर ना हो। तो ये जी आज की मेरी गार्डन की स्टोरी। तो फिर चंद दिनों बाद मिलते हैं, जब मैं यहाँ पे करूँगा टमाटर और बाकी जो पौधे हैं। तो इंशाल्लाह फिर नए वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।